कबीर साहब जी कहते हैं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनी चले, सायर सिंह सपूत। अगर जो लोग लीक पीटते आए हैं कि हमारे महापुरुषों ने ऐसा किया, महापुरुषों का ये विचार है, ये विचार है, करते रहो। लीक पीटने से कुछ नहीं होगा, आपको लीक से हटके काम करना पड़ेगा। तो हम लीक से हटके काम कर रहे हैं। आप पार्टी का बैनर देख रहे हैं पीछे, इस पर किसी का फोटो नहीं है। हम फोटो मूर्ति में कोई यकीन नहीं रखते, हम यकीन रखते हैं विचार में। तो यहाँ विचार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पूर्ण स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, मानवता और विज्ञान। जिन लोगों ने इन 5 चीजों के लिए काम किया है वही हमारे भारत जैसे देश में तो शोषण तो है ही, उत्पीड़न भी साथ में इसके साथ। और उत्पीड़न का मतलब यहाँ सबक सिखाने का होता है। यदि कोई समानता की बात करे, भाईचारे की बात करे, मानवता की बात करे, तो उसको सबक सिखाया जाता है। समाज की संस्कृति दूषित हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि हम बर्बरता की ओर बढ़ रहे हैं। लोग एक तरह से मशीन बन गए। हम 5-7 लोग बैठे हो तो 10 मिनट कंसंट्रेट होकर चर्चा नहीं कर पाते। कोई मोबाइल खोल लेता है, मोबाइल में घुस जाता है। परिवार का हाल देखो तो माँ अपने बच्चों से बात नहीं कर रही, मोबाइल में बिजी है। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया, मोबाइल में खेलते। परिवार आपस में संवाद नहीं करता, मोबाइल में बिजी है। यानी उन्होंने अपनी लाइफ को मशीनों के साथ इतना जोड़ लिया है कि परिवार, समाज और यहाँ तक कि देश, सारा पर्यावरण पूरा दूषित हो गया है। इसको भी ठीक करने का हमारे पास बहुत बेजोड़ दर्शन है, वो है कबीलाई दर्शन। इसके माध्यम से हम हमारे समाज के पर्यावरण को, हम अपने समाज को बहुत कुछ सिखाएंगे, समझाएंगे। तो आज हमने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इस दिन को चुना कि इस दिन पर, ये ऐतिहासिक दिन है, और जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो वो ऐतिहासिक दिन से ही शुरू हो, क्योंकि ये काम ऐतिहासिक है। कबीर साहब जी कहते हैं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनी चले, सायर सिंह सपूत। अगर जो लोग लीक पीटते आए हैं कि हमारे महापुरुषों ने ऐसा किया, महापुरुषों का ये विचार है, ये विचार है, करते रहो। लीक पीटने से कुछ नहीं होगा, आपको लीक से हटके काम करना पड़ेगा। तो हम लीक से हटके काम कर रहे हैं। आप पार्टी का बैनर देख रहे हैं पीछे, इस पर किसी का फोटो नहीं है। हम फोटो मूर्ति में कोई यकीन नहीं रखते, हम यकीन रखते हैं विचार में। तो यहाँ विचार लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पूर्ण स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, मानवता और विज्ञान। जिन लोगों ने इन 5 चीजों के लिए काम किया है वही हमारे महापुरुष। जिन्होंने इन 5 बिंदुओं पर काम नहीं किया वो हमारे महापुरुष नहीं हो सकते। और हम महापुरुषों की फोटो तस्वीर से कुछ हासिल नहीं कर सकते। हमारा मानना यह है कि विचार प्रमुख होता है, विचार ही हथियार होता है। तो हम विचार को हथियार बना करके सामाजिक परिवर्तन का अभियान चलाएंगे। फोटो और मूर्तियां परिवर्तन नहीं लाती, परिवर्तन विचारों से होता है। आज हमारा पूरा समाज, जो कबीलाई समाज है, ये मूर्तियों में लिप्त हो गया है, फोटोओं से प्रेम करने लगा है। इसने किताब पढ़ना छोड़ दी, चिंतन मंथन करना छोड़ दिया, विचार विमर्श करना छोड़ दिया, अध्ययनशील रहे नहीं। केवल इनका अध्ययन क्या है? व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ना, फेसबुक पर रील्स देखना, खबर देखना, बस। थोड़ा बहुत कोई अध्ययनशील है तो यूट्यूब चैनल खोल के देख लेता है, टीवी देख लेता है। बाकी का मैंने पूरे देश में भ्रमण करके देखा, लोगों ने किताबें अपने घरों में सजा रखी हैं, पढ़ते नहीं। तो हम हमारे लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि देखो, महापुरुषों को साइड में करो, उनके विचारों को पकड़ो। हम किसी का अनादर नहीं करते, लेकिन जो गंभीर बात है उसको पकड़ो, विचार फॉलो करो। हम पूरे देश को इस कबीलाई पार्टी के माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे, उनको सिखाएंगे कि पूर्ण स्वतंत्रता क्या होती है, संप्रभुता क्या होती है, समानता क्या होती है, मानवता क्या होती है और विज्ञान क्या होता है। ये सारी चीजें उनको सिखाई जाएंगी। इसके माध्यम से पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और आंदोलन एक बहुत बड़ा प्रतिरोध भी खड़ा होगा, क्योंकि जिस व्यवस्था को हम
पूर्ण उन्मूलन लिखा हुआ है, जिसका हम पूर्ण उन्मूलन करेंगे, तो जो लोग इसके पोषक हैं वो इसको बचाने के लिए जरूर सामने आएंगे। लेकिन हमने उनकी व्यवस्था को, यानी जो बड़ व्यवस्था गुलामी का आध्यात्मिकरण है, उसको वैज्ञानिक तरीके से, जैविक तरीके से बताया है। इसके लिए किताबें भी लिखी हैं और वो किताबें हम आगे चल के रिलीज करेंगे। तो कबीलाई पार्टी, मैं समझता हूं कि ये देश के विकास के लिए, देश की पूर्ण आज़ादी के लिए, पूर्ण संप्रभुता के लिए, समानता, मानवता और विज्ञान के लिए एक अहम काम करेगी और एक बहुत बड़ा हम परिवर्तन लेके आएंगे। हम इसी लक्ष्य के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी यकीन के साथ आज कबीलाई पार्टी की इस प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली से घोषणा कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, चाहे इसके लिए हमें मरना पड़े या किसी को मारना पड़े, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मानवता, समानता और विज्ञान की रक्षा के लिए काम करेंगे। जो लोग इसके बैरी हैं, मानवता, समानता और विज्ञान के, उनको बहुत प्यार से समझाएंगे, प्यार से मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें जैसे मानेंगे वैसे उनको मनाया जाएगा। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। हमारी पार्टी के मजबूत स्तंभ, बहुत अच्छे विचारक, हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री हिम्मत सिंह जी हमारे बगल में बैठे हैं और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनका अध्यक्ष ही जो भाषण है वो बहुत शानदार होगा और वो मैनिफेस्टो के बारे में भी एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे। तो मैं उनको माइक हैंड ओवर करता हूँ, आदरणीय सर हिम्मत सिंह। कबीलाई पार्टी के बारे में बहुत विस्तार से हमारे साथी दिनेश जी ने बताया और मोटा मोटी सबको समझ में आ गया। कबीलाओं के बारे में नॉर्मली जो फिल्मों में हम सुनते रहे हैं, जिंगा लाला और ये टाइप का कुछ जो फिल्मीकरण किया गया उसका, वो है नहीं। बहुत गंदे तरीके से हमारे, जहाँ से हमारा रूट है, जहाँ से हमारी जड़ है, जहाँ से हम सब आए हैं, उसी रूट को, उसी जड़ को मट्ठा डाला गया, उस पर लगातार प्रहार किया गया। और प्रहार करने का कारण यही है कि जो पांच मूल बिंदु हैं, स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, विज्ञान। विज्ञान का मतलब तर्क से की बात है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी तो जब पहला पहिया बना था या पहली बार जब आग जला के उस पर कुछ खाना पकाया था, तो वहीं से टेक्नोलॉजी शुरू हो गई थी। आज इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग लगातार एक सबके हाथ में पूरी दुनिया की खबर रखने वाली एक यंत्र आ गया है, जिसको मोबाइल हम लोग बोलते हैं, फ़ोन बोलते हैं। ये सब यंत्र हैं, टेक्नोलॉजी है। मतलब होता है तार्किक ढंग से सोचना, और यदि नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर मामला गड़बड़ है। अब आते हैं कबीलाई पार्टी के मूल प्रस्थापना पे। हुआ क्या? अभी तक के जितनी संघर्ष हुए, जितनी लड़ाइयाँ हुई, जितने लोग कुर्बानियाँ दिए, तमाम तरह का विभाजन हुआ, क्या क्या सब हुआ भारत जैसे देश में, तो शोषण तो है ही, उत्पीड़न भी साथ में इसके साथ। और उत्पीड़न का मतलब यहाँ सबक सिखाने का होता है। यदि कोई समानता की बात करे, भाईचारे की बात करे, मानवता की बात करे, तो उसको सबक सिखाया जाता है। और ये सबक सिखाया जाता है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि कल को देख लो, यदि तुम लोग भी ज़्यादा मुंह खोलोगे तो तुम्हारा भी यही असर होगा। माने वो सजा, दंड का जो प्रावधान है, वो भारतीय समाज में बड़ा उसको महत्वपूर्ण उसका स्थान दे दिया गया। कुल मिला के अभी जो पूरा का पूरा जो सत्ता का जो केंद्रीकरण हो रहा है, सत्ता का केंद्रीकरण का मतलब है कि हमारे हाथ से जो साधन थे, जीवन के जो साधन थे, उसको कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में कर दिया गया और नियंत्रित कर दिया गया। अब इसमें क्या होता है कि जो लड़ाई होती है, उसी सत्ता में बंटवारे की लड़ाई होती है कि केंद्रीकरण पे कोई विचार नहीं है कि केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि सत्ता जो है सबसे निचले पायदान पे, जो सबसे छोटा इकाई है, वहां तक पहुंचे। उसकी जगह वो केंद्रीकरण पे उसका जोर दिया गया। तो पहला यदि व्यक्ति कहता है कि हम जो है बराबरी ले आएंगे, समानता ले आएंगे, ऐसा संविधान बनाएंगे, वो बनाएंगे, फिर जैसे ही वो सत्ता में जाता है तो केंद्रीकरण तो बना होगा, वैसे का वैसे ही है। हमारा एक एक पैसे का टैक्स
हमारा एक एक जो हम चलते हैं, हम सांस लेते हैं या जिंदा रहते हैं या मरते हैं, तब तक हम टैक्स भर रहे होते हैं, और वो टैक्स का पैसा हमारे खिलाफ ही खड़ा किया जाता है। वही टैक्स का पैसा जो है हमारे जो जिसको हम देश की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए बना कर तंत्र खड़ा किया जाता है, जिसको पुलिस तंत्र या तमाम फोर्सेज बोलते हैं, वही फोर्सेज आपके जो मूल जो आज़ादी की बात है उसी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो सबसे पहला जो इस पूरे निज़ाम की या इस पूरे की पूरी व्यवस्था की जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो ये है कि सत्ता की कुंजी हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम ठीक कर देंगे। तो सत्ता की कुंजी आते ही जो सत्ताधारी वर्ग है वो उसके साथ खड़ा हो जाता है, और जिसके लिए आप कहते हैं कुंजी बना लेंगे या उससे हम व्यवस्था बदल देंगे, वो व्यवस्था नहीं बदलती है। वो सत्ता का हस्तांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह। हो सकता है कि हमारे ही साथी जो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे भाव से काम कर रहे हों, और उनके हाथ में सत्ता चली जाए, क्या वो जो वादा करके सत्ता में गए हैं वो क्या पूरा कर पाएंगे? कतई नहीं कर पाएंगे। कारण यही है कि सत्ता के पीछे एक पूरा का पूरा जो शोषणकारी तत्व होते हैं, शोषणकारी या नियंत्रक वर्ग होता है, उस पर कंट्रोल करने वाला वर्ग होता है, वो हमेशा वो बना रहता है और बना रहेगा। तो उसका चरित्र फिर वही का वही हो जाएगा। वो उसके फोर्सेज वही काम करेंगे जो पहले की सत्ता कर रही थी। उसके जो बल हैं वो ऐसे ही आपको कुचलेंगे। आपके यदि आपको कहीं सरकार या सत्ता के खिलाफ या उसके किसी भी दुर्व्यवहार के खिलाफ आपको बात करने जाना हो, तो बीच में इतनी अड़चने आ जाती हैं, इतने पुलिस यहाँ परमिशन लो, ये कर लो, वो कर लो, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, लोक के नाम पे बनाया हुआ तंत्र कहा जाता है। लेकिन लोग जो है जैसे ही चुनाव होता है वैसे ही लोग गायब हो जाता है। और चुनाव भी ये मत समझिए कि वो बहुत महान काम करने के लिए किए हुए हैं। मार्क ट्वेन थे, उन्होंने एक बड़ी बात, अच्छी बात कही कि लोकतंत्र या चुनाव से बहुत कुछ अच्छा हो जाता जनता का, तो ये कभी वो चुनाव ही नहीं कराते। ये जो वर्ग है, जो सत्ताधारी वर्ग है, वो कभी चुनाव नहीं कराता। सत्ता उन्हीं के हाथ में है। तो हमारा जो कबीलाई कंसेप्ट है, कबीला का सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि कोई भी समूह, यदि समूह है तो उसका हर चीज का निर्धारण करने की क्षमता, ताकत उसके पास होती है। कैसे भोजन होगा, किसकी सुरक्षा होगी, कैसी पढ़ाई होगी, कौन कोई एक कमेटी ऐसी होगी जो देखेगी कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, हॉस्पिटल है कि नहीं है, उसके पास कोई हमारा साथी भूखा तो नहीं है। ये उसकी अपनी कमेटी या उसके अपने कबीला के बीच में ये परंपरा होती है। एक ये नहीं है कि एक कबीला जो है अरबपति हो जाए तो दूसरा कबीला जो है भीख मांगे, ऐसा नहीं होता। वो होगा तो ये भीख मांगेंगे तो सभी मांगेंगे, यदि पैसे वाले होंगे तो सभी पैसे वाले होंगे। ये नहीं कि कोई जो है वहाँ एक विभाजन का कोई मामला नहीं होता। दो चीजें हैं, विभाजन करना, और अब यहीं से सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है कि जो हम जहाँ से हमारी मूल जो हमारा रूट है, हमारी जो जड़ है, वो जहाँ से यहाँ तक हमारी यात्रा हुई है, उसमें बहुत सारी यात्राएं हुई हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा सब कुछ हुआ है, बहुत कुछ हासिल भी किया, बहुत कुछ जो है लगातार, जो दिनेश जी कह रहे थे कि हमारे शोषण को, हमारी गुलामी को एक उसका आध्यात्मिकरण कर दिया गया, उसको एक ये बता दिया गया कि ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ है। यदि ये सब नहीं होता, ये आप तकलीफ नहीं झेलेंगे, तो आप जो है तपेंगे नहीं और कुंदन नहीं बनेंगे। तो दुनिया भर की चीज़ें वो बताया जाता है। सहज जीवन हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम हो गया। कबीलाओं में, किसी भी कबीला समाज में जीवन होता है, सब मिल के करते हैं, सब मिल के खाते हैं, मिल के बैठते हैं। तकलीफ भी होती है, ऐसा नहीं है, किसी को जानवर भी मार देता है, किसी को कुछ हो जाता है, कोई और बीमारी से मर जाता है या कोई बाढ़ से मर जाता है, लेकिन ये कुल मिला के सब एक साथ रहते हैं। तो सत्ता जो है वो एक कबीला के पास होती है, वो ना कि कोई एक प्रधानमंत्री या कुछ दो चार दस का एक गुट है वो हमको नियंत्रित करे कि आपके पास हमारा ही पैसा कितना जाएगा, जो लूट के टैक्स के नाम पे लूटा गया है, हमें पता नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठ के हम बात कर रहे हैं, इस समय भी हम टैक्स दे रहे होते हैं, बिजली का, खाने का, इसका उसका, जीएसटी, फलाना ठिकाना। हम लोग जितना सफ़र करके आए हैं उसमें
हर काम में जीएसटी लगा हुआ है, हम सांस ले रहे हैं तो जीएसटी लगा है। तो इतनी तरह से लूट का एक पूरा जो साधन बना हुआ है, और सब चला जा रहा है कहाँ? सत्ता के केंद्र पे। अब उनको तो मलाई मिल गई। अब वो मलाई मिल गई तो फिर बीच बीच में जब थोड़ा सा तकलीफ होती है, जनता बिलबिलाने लगती है, तो धर्मेंद्र प्रधान की जगह जोशी को ले आ दिया जाता है। वो उससे भी खतरनाक है। वैसे ही थोड़ा सा राशन बांट दिया गया, 100 रुपया हमसे लिया जाता है और हमारे ही पैसे को ये बता के कि हम तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हैं, 100 रुपये में से 5 रुपया हमारे ऊपर खर्च किया कर दिया जाता है। 5-5 हजार 6-6 हजार करोड़ का हाईवे बन रहा है, उसमें कितनी भयंकर किस्म का लूट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का जो कबीला कंसेप्ट है, उसमें केवल और केवल यह है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे और सोवरेन होंगे, संप्रभु। हमारा पैसा है, हम फिर यह होगा कि टैक्स का क्या करेंगे? टैक्स तो ले रहे हैं, हमारे चाहने ना चाहने से भी ले रहे हैं, तो उसको भी सबसे पहला उस पे जो जो भी टैक्स होगा, सबसे पहला हक उस कबीले का होगा जहाँ से जा रहा है। यदि एक कबीले से या एक कम्युनिटी से, एक समाज से 5 लाख रुपया जा रहा है, तो 5 लाख में से 4.5 लाख रुपये का हक जो है उस समाज का होगा। बाकी कुछ काम ऐसे होते हैं, सेंट्रल काम होते हैं, उसके लिए आप 50-50 रुपये आप ले जाइए, 500 रुपये आप ले जाइए, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि 500 हमको दिया जाता है, 4,09,500 रुपये जो है वो अपने डकार जाते हैं, और उसके नाम पे हम सभी को नियंत्रित किया जाता है। हमारे ही जो आज़ादी है, जो हमारा एक सही मायने में जीवन जीने का जो हमारा तरीका है, उसी पे ग्रहण लगा दिया जाता है। तो जब हम कहते हैं कि भाई ये व्यवस्था खराब है, इसकी जगह नई व्यवस्था ले आएंगे, तो कुछ नेता आएंगे कहेंगे कि हम सारा ठीक कर देंगे। हम कौन होते हैं भाई? हम कौन होते हैं? या हम कोई महान चीज नहीं है? जो कुछ भी हैं इसी का दिया हुआ, इसी समाज के दिया हुआ है, उसी के बल पे हम आज यहाँ खड़े हैं। कोई हमारी महानता नहीं है। हमारी महानता यही है कि हमारा समाज हमको जिंदा रखे हुए है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। समाज महान होता है, ना कि कोई व्यक्ति। व्यक्ति ये हो सकता है कि कोई नया रास्ता सोचते सोचते कोई दिखा दे, समझ जाए, लेकिन इसमें न दिनेश सिंह की महानता है, न हिम्मत सिंह की महानता है, न जो भी हमारे साथी जो भी बैठे हुए हैं उन सबकी महानता है। क्योंकि कबीला समाज में सम्मान सबको है, महानता की बात वहाँ नहीं है। शिकार करेंगे तो सभी करेंगे, हो सकता है कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, कोई लकड़ी ज़्यादा काटेगा, कोई कम काटेगा, कोई प्रेग्नेंट जो औरत है वो उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसको आराम करने की ज़रूरत है, तो उसको मिलेगा, मिलना ही चाहिए। तीसरा कि अभी जो हम लोग आज बैठे हैं, उसमें एक जो सबसे बड़ी जो हम लोगों की चुनौती है, वो है कि आधी आबादी जो हमारे समाज की है, उसको भी कैसे, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में यदि किसी को गुलाम बनाया गया तो पालतू जानवरों को, और दूसरा औरतों को नथ पहनाया गया और नाथ बन गया पुरुष। तो ये जो पूरा जो गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है, आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है। लेकिन उसमें अलग अलग ढंग से तड़का लगा लगा के भारत में तो वो उसका ऐसा अ, लग गया है कि हम लोग, अभी हमारे साथी एक दिन बोल रहे थे, जंगल राज की बात कर रहे थे, तो जंगल राज में कहीं सामूहिक बलात्कार नहीं होते हैं, जंगल राज में सामूहिक हत्या नहीं होती है, जंगल राज में कोई भ्रूण हत्या नहीं होती है, जंगल राज में किसी बच्चे अ, को कहीं खटवाया नहीं जाता है कि जा बेटा हमारे लिए काम कर, बाल श्रम नहीं कराया जाता है। वो एक जीवन जीते हैं और सब लोग मिलके जीते हैं। इसी तरह की एक कल्पना, ये हमारी कल्पना नहीं है, बहुत पहले, जिसको आदिम साम्यवाद की बात कही जाती है, जहाँ विभिन्नता होगी, विभिन्नता और विभाजन दो अलग अलग चीजें। हर तरह के फूल होंगे, लाल भी होंगे, काले भी होंगे, पीले भी होंगे, नीले भी होंगे, लेकिन इस वजह से कोई ऊपर हो जाए कि हम लाल हैं तो हम ज़्यादा महान हैं और जो पीला है वो कम महान है, ये नहीं होगा। विविधता का सम्मान सबसे पहला जरूरी काम है। अदरवाइज क्या होगा कि फिर यहीं से जो जो दुश्मनों के विचार है हमारे भीतर, वो फिर से हमारे ऊपर हावी होते जाएंगे, और हम जिस सामाजिक परिवेश में जहाँ से हम भी हजार बुराइयां लेके उसी समाज के बुराइयों के साथ हम भी यहाँ, ये जरूर है कि हम समझ रहे हैं कि बुराइयां हैं, उसको ठीक करना है।
और कुछ लोग उसको एंजॉय करते हैं, कुछ लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं। गुलामी के चैन पे या गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की बात की जगह किसका चैन, किसका जंजीर जो है सोने का है, किसका डायमंड का है, किसका सिल्वर का है, इस पे बात होने लगती है, उसके श्रृंगार पे बात होती है। ये सब भी तोड़ना, ये जो हम बहुत स्वतः रूप से खुद ही स्वीकार किए हुए हैं। एक गुरु रविदास जी का नारा है, जो बोले सो निर्भय और जो बोले सो निहाल।